कार्टून से ये आंदोलन चल रही है क्या, या कार्टून से देश चलता है? तो उसमें तो तमाम चीजें जो है वो दिखाई गई थी कि किस तरह से जो है वो एक भगवाधारी व्यक्ति है, वो बाल खींच रहा है किसान नेता के। भाई ये इन्होंने जो अपनी सोच होती है वो कलम के जरिए या पेंटिंग के जरिए जो उसका भाव होता है वो इन्होंने दर्शाया इसमें कि हम गुंडागर्दी के ताकत पे ये हाल आम जनता का करेंगे। वही तो कार्टून है कि किसान की पगड़ी पकड़ के नीचे पड़ी और उसको घसीट कर ले जा रहे, तो ये हाल ये कर रहे हैं। ये राजनीति गुंडागर्दी है, सरकारी गुंडागर्दी है एक किस्म से। ये यही आपने इलेक्शनों में देखा, जिला पंचायत में जो ये इलेक्शन हुई है उसमें यही तो था। आने वाले टाइम पे भी यही ये करेंगे जनता के साथ में। ये भगवा भेष में तो ये दूसरे हैं कोई, ये भगवाधारी नहीं है, ये नकली भगवा है। बीजेपी का तो नकली भगवा है। ये नकली भगवा है, ये आपका तंज इसका मतलब सीएम के ऊपर है सीधे? नहीं, हमारे तो पूरे इस पे ही है जो भगवा को ये वो करने की कोशिश करे। भगवा तो संत महात्मा पहनते हैं हमारे, उनका काम है। राजनीति में भगवाओं का क्या मतलब है? राजनीति में तो सफेद पोष आते हैं, वे आते हैं। और जो धर्म, जिस भी कंट्री में राजनीति में धर्म हावी हुआ है जिस देश में, वो देश विकास कर ही नहीं सकता। आज भारतीय किसान यूनियन ने एक ट्वीट किया और कहा कि तारीख भी बताएंगे, सब कुछ करेंगे, आज मैं लखनऊ आ रहा हूं। मतलब ये ट्वीट आपकी तरफ से एक तरह से किया गया है, तो ये इस तरह का ट्वीट क्यों किया गया? क्या आप चेतावनी देना चाह रहे हैं यहाँ की सरकार? नहीं नहीं, वो तो हमने बता दिया था कि हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पे है, हम आएंगे 6 तारीख में हमारा एक प्रोग्राम है यहाँ पे। आए हम यहाँ पे, और आज कोई वैसा प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ प्रेस का एक प्रोग्राम है, उसमें आए हैं। और आगे जब भी डेट रखी जाएगी, बनारस में भी रखी जाएगी। अभी 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, हम उसमें करेंगे। वहाँ से आगे की जो डेट होगी वे निर्धारित होगी सब जगह की। यहाँ के भी बड़े इशू है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे गन्ने का भुगतान का एक बड़ा इशू है, उसके रेट का एक बड़ा सवाल यहाँ पे है। और करीब 8,000 करोड़ रुपया भी हमारा रुका हुआ है, और इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा बैठेगा, करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। हिसाब किताब में भी सरकारें और जो मिलर्स हैं वो रोला करते हैं। आलू का किसान भी पूरा बर्बाद है, बहुत ज़बरदस्त बर्बाद आलू का किसान। यही हाल मक्का, बाजरा, जो फसलें हम यहाँ पे पैदा करते हैं उसके भाव नहीं मिलते। बड़ा घोटाला उसमें है एमएसपी के नाम पे। प्रधानमंत्री ने कहा बार बार, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन ये भी कहते हैं कि बहुत रिकॉर्ड खरीद, हमने रिकॉर्ड खरीद अब की बार करी। रामपुर नंबर 1 पर आ, कल रामपुर का ही डाटा निकाला, हमारे पास में डाटा है। जयप्रदा वहाँ की मेंबर पार्लियामेंट शायद रही कभी, उनका एक नर्सिंग स्कूल है, उसके नाम पे गेहूं बेचे जा रहे। वो इस तरह के बिचौलवा है वहाँ पे। जो सड़क बन रही, क्योंकि सड़क का पता कि किसान के नाम से नहीं, उन्हें खाते उठाते हैं वे, जिन पे बिल्डिंगें बन रही हैं, जिस पे स्कूल बन रहे, सड़क बन रही, हाईवे बन रहे, उन खाते नंबर पे फर्जी किसान का नाम दर्ज करा और 11,000 फर्जी किसान वहाँ पे बनाए गए, बटाईदार बनाए गए, और उनके नाम पे खरीद होती है, उनके नाम पर वहाँ पे बेचा जाता है। करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास का अकेले रामपुर का एमएसपी में घोटाला हुआ। कौन किया है घोटाला? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल हैं? इसमें सफेद पोस्ट नेता पाएंगे, जो सफेद पोस्ट हैं, अधिकारी हैं, मिलर्स हैं, और जो बिचौलवा जो इस तरह का काम करते हैं वे सब लोग इसमें पाएंगे। हमने इसकी सीबीआई की मांग करी है। एक बड़ा जो है वो समर्थन मिला है आज आपको जंतर मंतर पे। तमाम समूचा विपक्ष जो है वो आज किसानों के साथ खड़ा हुआ और कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते हम लोग किसानों के साथ पूरी तरह से खड़े रहें। वो मिला है, और पहले कभी 10 आए, कभी 15 आए, कभी 20 आए। आज पूरे देश का विपक्ष वहाँ पे आया
उन्होंने समर्थन दिया। राहुल गांधी जी भी वहाँ पे आए, उनका भी समर्थन है, पूरे विपक्ष का समर्थन है। और काले कानून वापसी नहीं होंगे जब तक का उन्होंने वो दिया है कि हम पूर्ण रूप से खड़े हैं। देश में पहली बार हुआ था कि आम जनता ने चुनाव जीतने के बाद में जो पार्लियामेंट में जाते हैं हमारे एमपी, उनको व्हीप जारी किया था कि आप पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाओगे और पार्लियामेंट को छोड़ कर बाहर नहीं आओगे। ये जनता की आवाज़ थी कि मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पर रहे। और ये भी जनता की आवाज़ थी कि किसान संसद चली, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो दर्शन दीर्घा जो होती है उसमें बैठे और कार्यवाही को जो किसान संसद चली, किसान जो सांसद चली, उसको उन्होंने वहाँ बैठ के देखा। एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं आप वहां पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। तो क्या ये चुनाव से पहले किसान किसी राजनीतिक दल को समर्थन करने वाला है उत्तर प्रदेश? हम ऐसे तो नहीं जाते, हम किसी जहाँ चुनाव होते हैं वहीं जाते हैं। अभी 17 तारीख को हम मध्य प्रदेश जाएंगे, तो वहाँ तो चुनाव नहीं है। तमिलनाडु में भी चुनाव नहीं है, वहाँ पे भी 3 दिन हम रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं हमारा कि चुनाव जहाँ पे है हम तो पूरे देश में जाएंगे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, 3 काले कानून का बड़ा सवाल देश में है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, लेबर कानून लेकर आ रहे हैं, दूध का एक लेकर आ रहे हैं। तो ये तो पूरे देश को बर्बाद करेंगे, पूरे देश को ये बेचेंगे। चुनाव में किसके साथ रहेगा इस बार का किसान? चुनाव तो भी 7-8 महीने हैं भाई। हमने ये कहा कि खुश हो जाएगा ये आदमी तो इनको वोट दे देगा, नाराज होगा किसी दूसरे को दे देगा। आप किसान का चेहरा बनो ना, उसका लाठी और गोली के दम पे आप वोट लेना चाहते हो, वो तो किसान नहीं देगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे राकेश टिकैत जी को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश होंगे वो उनको वोट देंगे और नहीं तो नाराज़ होंगे तो किसी और को वोट देंगे। और लाठी और बंदूक के दम पे किसान से कम वोट नहीं लिया जा सकता है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।